नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के बीच में जिस उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, कांग्रेस पार्टी और फिर अरविंद केजरीवाल, इन दोनों में से अरविंद केजरीवाल के सीट पर कांग्रेस पार्टी ने संदीप दीक्षित को उतारा। संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे हैं और शीला दीक्षित को हराकर ही अरविंद केजरीवाल जीते थे। तो ऐसे में टक्कर मुकाबले का है और ये सीट है नई दिल्ली। अब नई दिल्ली सीट की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प हो गया है। आपको इस सीट का समीकरण बताते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ, कितना टफ फाइट हो सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो पहली लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट को अगर हम गौर से देखें तो पहली लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं संदीप दीक्षित, और उनकी चर्चा ज्यादा है। संदीप दीक्षित को नई दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया और इस सीट पर आम आदमी पार्टी के ही प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल, वो विधायक है। केजरीवाल ने 2013 विधानसभा चुनाव से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को इस सीट पर हराया था। तब से वो इस सीट पर लगातार जीत दर्ज करते रहे और अब तक दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा तो नहीं हुई। हालांकि इसके फरवरी में घोषणा की संभावना भी है, लेकिन अब तक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जो 2 लिस्ट जारी हुई, उसमें बीजेपी ने अब तक उम्मीदवारों की कोई भी लिस्ट जारी नहीं की है। संदीप दीक्षित ने टिकट मिलने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया और लिखा कि दिल्ली विधानसभा के लिए नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस नेतृत्व का शुक्रिया अदा करता और विशेष आदर सम्मानित सोनिया गांधी, और फिर इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और मेहनत से पूरा करने का संकल्प लेता हूँ। संदीप दीक्षित ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि दिल्ली को बर्बाद करने में अरविंद केजरीवाल और आप की सरकार के कार्यकाल का अहम योगदान है। हालांकि केजरीवाल को दिल्ली की जनता नई तरह की राजनीति के वादे पर मौका दिया था, लेकिन जितने भी वादे किए वो सब झूठे निकले। उन्होंने ये भी कहा, संदीप दीक्षित ने, कि हम नई दिल्ली सीट से लड़ रहे हैं और यहाँ तक शीला दीक्षित की विरासत का सवाल है, जहां तक तो ये सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि पूरी पार्टी की है। हालांकि ये भी बात है कि आम आदमी पार्टी के जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं सुशील गुप्ता, उनका कहना है कि संदीप दीक्षित केजरीवाल के सामने चुनौती नहीं है। उन्होंने कहा कि संदीप दीक्षित केजरीवाल के सामने कोई चुनौती नहीं और शीला जी के बाद संदीप दीक्षित ने नई दिल्ली सीट से कोई लगाव नहीं रखा। दिल्ली में कांग्रेस का कोई वजूद भी नहीं है। इस पर कुछ वरिष्ठ जो एक्सपर्ट हैं, जो जानकार हैं, इस सीट के बारे में जानते हैं, दिल्ली की राजनीति को जानते हैं, उनका कहना है कि दिल्ली से संदीप दीक्षित की छवि साफ सुथरी और पढ़ी लिखी राजनीतिक की है। वो कहते हैं उन्हें भी इस क्षेत्र में समर्थन मिल सकता है, इसलिए नई दिल्ली सीट पर संदीप दीक्षित के आ जाने पर कांग्रेस भी दौड़ में शामिल हो गई है, अन्यथा वो रेस से बाहर थी। 2013 की बात करें, 2013 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 में से 28 सीटें मिली थी। वहीं 31 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। कांग्रेस ने अपने 8 विधायकों का समर्थन आपको दिया था और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे। वहीं पर अगर देखें तो दोनों का साथ 2 महीने भी नहीं चला और कांग्रेस के तत्कालीन दिल्ली प्रभारी शकील अहमद ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का फैसला सबकी सहमति से लिया गया था। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित उस वक्त भी उनके लिए तैयार नहीं थी। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा चौंकाने वाला फैसला जरूर था। आपने उस कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन जिसके खिलाफ वो भ्रष्टाचार का प्रचार करके चुनावी मैदान में उतरी थी, उसके बाद से आप और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होता और टूटता रहा। इसके बाद जो एक्सपर्ट ये कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन का कोई राजनीतिक असर भी नहीं हुआ, क्योंकि गठबंधन के बावजूद बीजेपी सभी सीट जीतने में कामयाब रही। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान संदीप दीक्षित चांदनी चौक से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। वो लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव से भी दूर रहे, लेकिन पार्टी का प्रचार करते रहे।
दिल्ली में आप और कांग्रेस का विधानसभा में गठबंधन का होने की वजह ये भी है कि दोनों के वोट लगभग एक समान है। बीजेपी के वोट शेयर में पिछले कई चुनाव में किसी प्रकार की गिरावट नहीं देखी गई, लेकिन इस बार गठबंधन में कांग्रेस भी नहीं है आम आदमी के साथ। दिल्ली में कांग्रेस की कशमकश दिल्ली में जो शीला दीक्षित है उसकी बात करें, 2013 के चुनाव हारने के बाद से ही कई प्रयोग किए गए, सफलता नहीं मिल पाई। आपका करिश्मा कांग्रेस को कमजोर करता रहा और इस नौजवान नेताओं में अनिल चौधरी को भी कमान दी गई थी, लेकिन पार्टी के हार का सिलसिला जारी रहा। 2013 के चुनावी आंकड़े को अगर देखें तो दिल्ली में अपनी बूतें खड़ी कर पाने में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों ही पीछे रही। आम आदमी पार्टी उसके बाद ज्यादा बढ़ी। 2015 और 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई और इसके वोट प्रतिशत लगातार गिरावट में देखी गई। दिल्ली के सत्ता पर 15 साल तक काबिज रही शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस 2013 में विधानसभा चुनाव हारी थी और खुद 3 बार की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को भी हार का सामना करना पड़ा था। पंजाब और हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं था और आपने पंजाब में कांग्रेस को धराशायी करके सरकार बना ली। ऐसे ही देखा जाए तो 2013 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की नई पार्टी आपको 28 में से 29% से अधिक वोट मिले। बीजेपी ने 30% वोट बरकरार रखा, लेकिन 31 सीटें के बावजूद वह सरकार नहीं बना पाई। वहीं कांग्रेस को 24% से अधिक वोट मिले। 2015 के विधानसभा चुनाव में बात करें तो आपको आम आदमी पार्टी को 67 सीटों पर जीत मिली थी, बीजेपी 3 पर ही सिमट गई थी। इसमें कांग्रेस का वोट प्रतिशत 10% के करीब रहा, बीजेपी का वोट प्रतिशत 30% से अधिक बना रहा। आपको 54% से अधिक वोट मिले। बात 2020 की हुई। 2020 में आप आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली, 53% वोट ज्यादा मिला, जबकि बीजेपी को 35% से अधिक मत मिले, लेकिन इस बार कांग्रेस 5% के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई। बीजेपी अपनी प्रतिशत को बरकरार रखने में कामयाब रही, लेकिन कांग्रेस को इतना फायदा नहीं मिल पाया 2013 के बाद। तो इस बार देखना ये होगा दिलचस्प कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें क्या कुछ नया समीकरण बनता है, और सबसे खास जो सबकी निगाहें रहेगी वो अरविंद केजरीवाल के सीट नई दिल्ली पर, जहां से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित मैदान में। फिलहाल आपको जानकारी चलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।